Okay, welcome back. I'll start again. Okay, the next system is respiratory system. तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में होता क्या है, हम लोग इनहेल कर रहे हैं और एक्सहेल कर रहे हैं। तो इसके बीच में आपके लंग्स में छोटा छोटा पार्ट है, बलून के तरह। उसको एल्वियोलाई बोलते हैं, एल्वियोलाई। अभी जब आप सांस ले रहे हैं करके, तो यहाँ पे एक आपका मेजर मसल है जो नीचे के तरफ चला जा रहा है, पिस्टन के तरह। गाड़ी के जैसे अंदर में, इंजन के अंदर में पिस्टन होता है, वैसे ही एक छाता का तरह, अम्ब्रेला की तरह एक मेजर मसल है। उस मसल का नाम है, क्या नाम है बताइए? किसी को पता है? नहीं पता है। इस मसल का नाम है डायफ्राम। ये जब आप सांस लेते हैं तो ये डायफ्राम नीचे जाता है और आपका छाती चौड़ा होता है, उसके वजह से हवा अंदर पे घुसता है। और फिर जब आप सांस छोड़ते हैं तो ये डायफ्राम जो है ऊपर की तरफ आता है और आपके लंग्स को स्क्वीज स्क्वीज करता है, तो आपका हवा निकलता है नाक से या मुंह से। और इन बिटवीन जो छोटा एल्वियोलाई है, जो बलून की तरह है, छोटा छोटा पार्ट है, उसके ऊपर में बहुत सारे ब्लड वेसल्स है, रक्तजालिका, बहुत सारे ब्लड वेसल्स है। तो वहां पे गैसियस एक्सचेंज होता है, मतलब ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में इन्फ्यूज होता है और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है। तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेजर काम है कि बॉडी में ऑक्सीजन जितना जरूरत है उसको अंदर ब्लड में इन्फ्यूज करे, ऑक्सीजन को। तो रेस्पिरेटरी रेट का मतलब, आप एक बार सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, ये जो है इसको रेस्पिरेटरी रेट बोलते हैं। नॉर्मली 1 मिनट में 12 बार हम लोग सांस लेते हैं। 1 मिनट में नॉर्मली 12 बार। जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो, दौड़ भाग कर रहे हो, तो आपका ये सांस लेने का जो फ्रीक्वेंसी है ये 30-34 तक भी पहुंच सकता है, अप टू 50 तक जा सकता है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का भी वही है कि जब आप बहुत ज्यादा दौड़ोगे या काम करोगे या एक्सरसाइज करोगे, तो आपका हार्ट रेट जो है, जो मिनट में 72 नॉर्मल है, वो आपके HR मैक्स के तरह जा सकता है। HR मैक्स के बारे में हम लोग बताएंगे, जिसको हार्ट रेट मैक्स बोलते हैं। जो नॉर्मली हम लोग पुराना फॉर्मूला है 220/220 माइनस योर एज। आपका उम्र जो है वो 220 से अगर आप माइनस करते हो तो जो संख्या आता है वो आपका HR मैक्स है। मतलब इससे ज्यादा अगर आपका हार्ट बीट करेगा तो आपको हार्ट अटैक हो सकता है। बहुत इजी वे में मैंने बताया। ओके। इसके बाद है डाइजेस्टिव सिस्टम। इट्स अनदर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ योर बॉडी इज डाइजेस्टिव सिस्टम, जो स्टार्ट होता है आपके मुंह से और खत्म होता है सर आपके सॉरी फॉर पायुदार द में। इंटरप्ट। सर सर हेलो। सर एक बात पूछना था। हाँ। हार्ट बीट जो आप मतलब मेरा एज से मतलब डिवाइड करने बोले। नहीं, मेरा जैसे डिवाइड एज नहीं, माइनस 25 है। करने। 220 अच्छा माइनस माइनस योर एज। 25 195 टाइम्स हार्ट बीट कर रहा है। नो, दैट इज योर मैक्सिमम हार्ट रेट। मीन्स इसके ऊपर अगर आपका हार्ट बीट करेगा तो आपको हार्ट अटैक हो जाएगा। अच्छा वो कैसे हो होता है सर, हार्ट बीट ज्यादा कैसे हो जाता है? आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हो जिसका इंटेंसिटी हाँ। बहुत हाई है, जिसके लिए आपका हार्ट रेडी नहीं है, और आप वो अच्छा एक्सरसाइज कर मतलब रहे हो हेवी अब। एक्सरसाइज में, वो हेवी सिम एक्सरसाइज में। नहीं, कुछ भी हो सकता है। मैं सिंपल उदाहरण दे रहा हूँ आपको। आप एक लाल टी शर्ट पहन के वैलेंटाइंस डे में रास्ते में खड़े हैं। ओके, इमेजिन कीजिए। ओके ओके। क्या इमेजिन, शुभम? हाँ लाल डिश, हाँ हाँ हाँ। लाल टी शर्ट पहन के वैलेंटाइंस डे 14 फरवरी के दोपहर को, मन में कोई आशा लेके आप मेन रोड में खड़े हैं। हाँ। उस टाइम पे एक बहुत ही अतिकाय, बड़ा, बहुत ही अतिकाय सांड आपको दूर से देखता है, सांड, अच्छा अच्छा। और आपके पीछे भाग के आता है। हाँ अभी सांड आपके पीछे भाग रहा है, आप सांड के आगे भाग रहे हो। हाँ। तो भागते भागते क्या होगा, आपका पल्स रेट बढ़ेगा पहले। अभी आपका अच्छा। हार्ट जो है वो तैयार नहीं है
20 किलोमीटर या 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड में भागने के लिए। तो आपका अच्छा। हार्ट बीट अगर पहुंच गया 190, 195, इसके बाद आपका हार्ट जो है सडनली बंद हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं हार्ट अटैक। और कंप्लीटली बंद हो गया तो कार्डियक अरेस्ट। आप अच्छा। समझ में अच्छा। आया कि अगर ऐसा कोई हाँ इमरजेंसी हाँ हाँ। सिचुएशन हो जहां पे आपका हार्ट तैयार नहीं है, तो अच्छा। आप तो डेली वैलेंटाइन डे, डेली डेली वैलेंटाइन डे एक्सरसाइज में आप करने कुछ से तो सोच प्रॉब्लम नहीं कुछ और आएगा। रहे थे लाल टी शर्ट पहन के, पर हुआ कुछ और आपके साथ। हाँ हाँ हाँ। तो वो आपके हार्ट के लिमिट के बाहर है। ठीक है। ओके, इसके बारे में हम ओके लोग इन सर, ओके डिटेल सर। पढ़ाएंगे आपको। HR मैक्स क्या है, टारगेट हार्ट रेट क्या होता है, ऑरेंज जोन क्या है, फैट बर्निंग जोन क्या है, ये सारे डिटेल्स पढ़ाएंगे हम लोग। ओके सर, प्लीज कंटिन्यू। ओके, नेक्स्ट पार्ट आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, विच स्टार्ट्स फ्रॉम योर माउथ, जहाँ पे खाना हजम होना शुरू करता है मुंह में, और अल्टीमेटली आपके एनस तक आपका खाना हजम होता है। मुंह में कैसे शुरू होता है? इट्स वेरी सिंपल। क्या क्या चीज मुंह में होता है? मुंह में आप खाना लेते हैं तो उसको चबाते हैं, चबाने के लिए मसल चाहिए, दांत चाहिए, जीभ चाहिए, खाने को हटाने के लिए जीभ चाहिए। तो ये सारे चीज एक्सेसरी पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम है। अगर आप इमेजिन करो कि अगर दांत नहीं होता, आपको दांत नहीं होता और आपको 250 ग्राम चिकन जो है खाना है, तो आप कैसे खाते? चबा नहीं पाते, निगल जाते। नेक्स्ट, अगर आपका टंग नहीं होता तो आप चिकन खा रहे हैं या करेला खा रहे हैं, आपको स्वाद समझ में नहीं आता है, और खाने को दाहिना गाल या बाएं गाल में ले नहीं जा सकते कि इधर से चबाएं उधर से चबाएं। तो इट इज अ पार्ट ऑफ योर डाइजेस्टिव सिस्टम। अभी कभी ग्लूकोन डी तो आप लोगों ने पिया होगा। अभी 1 चम्मच ग्लूकोन डी उठाओ और उसको मुंह में डालो, पर निगलना मत। 2 मिनट रुक जाओ, देखोगे चम्मच में जो ग्लूकोन डी लिया था उसका 80% जो है मुंह में खत्म हो गया। दैट मीन्स आपके जो हार्ट पैलेट, ये जो ऊपर का हिस्सा है, ऊपर का और नीचे का सॉफ्ट पैलेट, ये दोनों में इतना माइक्रोवास्कुलर स्ट्रक्चर है, इतना ब्लड वेसल्स है, जो वो ग्लूकोज जो एक्चुअली मोनोसैकेराइड है। मोनोसैकेराइड क्या है ना, बॉडी डायरेक्टली डाइजेस्ट कर सकता है, डायरेक्ट बॉडी में घुस सकता है ग्लूकोज। तो आपका डाइजेशन शुरू होता है मुंह में और खत्म होता है आपके लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम के तरफ। रेक्टम जो है एनस के थोड़ा सा ऊपर का पार्ट है, जहाँ पे पोटी बनता है, पोटी का आकार बनता है, उसको रेक्टम बोलते हैं। उसके ऊपर जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन है। उसके ऊपर जो है सबसे लंबा 22 फीट वाला वो स्मॉल इंटेस्टाइन है। उसके ऊपर जो है स्टोमक है, मैं नीचे से ऊपर जा रहा हूँ। उसके ऊपर जो है स्टोमक है। स्टोमक के पास ईसोफेगस है। और इसके इसके बाद यहाँ पे लैरिंग्स एंड ओरोफेरिंग्स है। सब चीज का सिस्टम है मस्त वाला। आपने जब खाना खाते हो, जब आप निगलते हो, तब आप सांस नहीं ले पाओगे, क्योंकि उस टाइम पे सांस बंद हो जाता है। यहाँ पे एक वल्व है, लैरिंग्स बोल के, जो सांस नाली मतलब ट्रैकिया एंड खाद्य नाली जो ईसोफेगस है, उसको पार्ट को अलग करता है यहाँ पे। और जब आप खाना खा रहे हो तब आप सांस नहीं ले पा रहे हो। सांस लेते लेते अगर खा लियो तो आपको उल्टी हो जाएगा, बंगाली में बोलता है विषो मास पे, खांसी हो जाएगा। तो दोनों अलग अलग ट्रैक है, एक लंग्स के लिए है और एक स्टोमक के लिए है, लेकिन दोनों का मिलन जो है वो मुंह में और नाक में है, जुड़ा हुआ है। तो खाना अगर गलती से आपके लंग्स में चला गया तो लंग्स में इंफेक्शन हो जाएगा, ट्यूमर हो सकता है बाद में। तो नहीं जाता जनरली। यहाँ पे एक वल्व है, जब आप खाते हो निगलते हो तो आपका ये पार्ट जो है इसको क्रिकॉइड कार्टिलेज बोलते हैं, ये ऊपर जाता है और फिर नीचे आता है। आप ध्यान दोगे, उनको क्या बोलते हैं, गल्फ करो जब, एनगल्फ करने के बाद आप एक बार हवा को एनगल्फ करके देखो, तो आपका ये पार्ट दिखना, एक बार ऊपर जाएगा एक बार नीचे जाएगा। जब ऊपर जाएगा तब ये लैंग्स बंद हो जाता है। तो सिर्फ आपका खाना जो है वो स्टोमक में ही जाएगा, आपका लंग्स में नहीं जाएगा। खाना खाने के बाद आपको पता है स्टोमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी है। आप पानी पी रहे हो, खाना खा रहे हो, उस टाइम पे अगर आप शीर्षासन किए मतलब उल्टा लटक गए, खाना मुंह से बाहर नहीं निकलता है। ऐसा नहीं है कि मुंह से निकल के आ जाता है। तो यहाँ पे भी एक वल्व है जिसको ईसोफेगस बोलते हैं, जो अटक जाता है, खाने को बाहर नहीं जाने देता।
उसके बाद आपका स्टोमक है। स्टोमक का 3 पार्ट है, जहाँ पे एसिड खाने के अंदर पे मिक्स होता है। स्टोमक में कोई भी खाना एब्जॉर्ब नहीं होता है, स्टोमक सिर्फ एसिड मिलाने के लिए होता है। खाली विटामिन B12 जो है वो स्टोमक में एब्जॉर्ब हो सकता है, बाकी सारे कोई भी चीज स्टोमक में एब्जॉर्ब नहीं होता है। आपके कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है। वाटर जो है वो मोस्टली वाटर जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है। तो डिफरेंट पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का। अगर आप डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, इट इज ऑल्सो ए वंडरफुल सिस्टम की बहुत इजी से मैं समझाऊंगा आप लोगों को कि डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम करता है। तो ये हो गया पौष्टिक तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम, जहाँ पे आपका खाना हजम हो रहा है और बॉडी में आपका न्यूट्रिशन जो भी बॉडी को चाहिए, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिशन, वो बॉडी में आ रहा है। जैसे आपके सारे मिनरल्स, विटामिन्स, आप कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन एंड वाटर जो आपके बॉडी को चाहिए। नेक्स्ट जो है यूरिनरी सिस्टम है। यूरिनरी सिस्टम मतलब अगेन ब्लड को फिल्टर करेंगे। ब्लड जाएगा हाई प्रेशर में किडनी में, किडनी में फिल्टर होगा, और ब्लड में जो दूषित पदार्थ है जो नहीं चाहिए वो फिल्टर होने के बाद आपके ब्लडर में जमा हो जाएगा। एट अ थोली, ब्लडर थैला है उसमें जमा होगा। थैले में जब फुल हो जाएगा यूरिन, तब वो ब्रेन को सिग्नल देगा, तब तुमको पेशाब लगेगा, और फिर तुम जाके वॉइट करोगे मतलब पेशाब करोगे। सो दैट इज यूरिनरी सिस्टम और बॉडी का फिल्टरेशन सिस्टम। अभी इतने सारे सिस्टम में सारे सिस्टम इंपॉर्टेंट है, और भगवान ने जो दिया है, गॉड ने, अल्लाह ने जो दिया है, जो एक इंसान अपने जीन को मतलब अपने डीएनए को नेक्स्ट 50 साल 100 साल के बाद भी उसको अगर डीएनए को जिंदा रहना है, या ये गॉड का एक सिस्टम है जहां पे आपका डीएनए स्ट्रक्चर जो है वो कंटिन्यूएशन होता है, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसका मतलब जो है कोई भी एक इंसान, कोई भी एक इंसान वो जब फैमिली बनाता है और फिर उसके बच्चे होते हैं, ये नेचर का प्रोसेस है। वो बच्चा बड़ा होगा, जो उनको पैदा किया वो मर जाएगा, वो नहीं बचेगा। बच्चा बड़ा हुआ, वो फिर बच्चा बनाया, और फिर वो मर गया, तो उसका बच्चा रह गया। सो इससे आपका डीएनए जो है, आपके क्रोमोसोम्स जो है, एक के एक डिकेट के बाद वो ट्रांसफर होते रहेगा। और जो गैप है, जो टाइम लगा ये ट्रांसफर होने में, मतलब आपका पैदा होने और आपका मरने में, इसमें इंसान जो है बहुत सारे चीज को सीखेंगे, बहुत टेक्नोलॉजिकली हम लोग का उन्नति होगा, और फिर वो चीज जो है आपके बच्चे आगे ले जाएंगे, फिर आपके बच्चे भी मर जाएंगे, उसके बच्चे आगे ले जाएंगे। तो ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब इसका प्रोसेस जो है ये भी एक बहुत ही शानदार प्रोसेस है, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन बोलते हैं जिसको, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एंड दिस इज लाइक वंडरफुल प्रोसेस, फर्टिलाइजेशन सिस्टम। एंड हालांकि आप लोगों के सिलेबस में इसका डिटेल्स जो है वो नहीं है, क्योंकि हम लोग को रिप्रोडक्टिव सिस्टम लेके काम नहीं है। बट व्हेन यू लर्न अबाउट पीसीओएस या पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवरीज सिंड्रोम एंड पॉलीसिस्टिक ओवरीज डिजीज, उसमें एक्सरसाइज का बड़ा पार्ट है। अगर बच्चा नहीं हो रहा है, पीसीओएस है या पीसीओडी है, उसकी वजह से बच्चा नहीं हो रहा है, देन द अल्टीमेट पार्ट इज टू लूज वेट, बीइंग हेल्दी एंड न्यूट्रिशन। ये सारे 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 पार्ट हैं जो एक हेल्प कर सकता है आपको बच्चा करने के लिए। अगर आपको पीसीओडी या पीसीओएस है, या अगर आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है तो उसको कैसे बढ़ाना है नेचुरल प्रोसेस में, वो सारी चीज भी आप लोग सीखेंगे।
So that's all about organs and system. If you have any question now, you can ask me. सर आप जो बोले मतलब आपको एक बात पूछना था सर कि ये ज्यादा पानी इंटेक करने से हम लोगों का मिनरल्स का उसके साथ निकल जाता है क्या, यूरिन के साथ, जब बाथरूम के टाइम क्वेश्चन टाइम क्या है, क्या स्टोन निकल जाता है, क्या बता रहे हो? हम लोग जब मतलब ज्यादा पानी इंटेक करते हैं बॉडी में। हेलो। हाँ, तो फिर तो हम लोगों का जो मतलब यूरिन के साथ अगर व्हाइट व्हाइट सा दूसरा कुछ निकलता है, वो क्या मिनरल्स निकलते हैं क्या एक्स्ट्रा, एक्सेसिव पानी इंटेक करने से? नहीं, वो सेडिमेंट्स हैं, वो मिनरल्स नहीं है, वो टॉक्सिन्स ही है। अगर आपका कैल्शियम इंटेक ज्यादा है अच्छा। या कोई मिनरल, पर्टिकुलर मिनरल जो आपका पानी से आ रहा है, मिनरल सारे पानी में ही है, कोई पर्टिकुलर मिनरल्स आपके पानी में है जिसका टीडीएस आपको चेक करना पड़ेगा। टीडीएस एंड अल्कलाइन या एसिडिक वाटर, आप कौन सा न्यूट्रल वाटर ले रहे हैं, एसिडिक या अल्कलाइन ले रहे हैं, या पानी का टीडीएस कितना है। नहीं नहीं, हर टाइम नहीं होता है। तो अगर ज्यादा ज्यादा टाइम तक पानी मतलब ले ही ले रहे, मतलब कुछ टाइम हो गया 45 मिनट्स या 35 मिनट्स पानी नहीं लिए बॉडी में, देखिए तो यूरिन सब। यूरिन जब निकलता है हम्म योलो योलो टाइप, तब उसके साथ वो यूरिन जब खत्म हो जाता है उसके बाद भी मतलब ये और भी कुछ निकलता है जो व्हाइट टाइप का होता है, थोड़ा घना ये घना सबके होता है। साथ, सबके साथ नहीं होता है। इन जनरल हम लोग जितने भी यहाँ पे हैं, शायद आपके साथ ही ये हम्म। हो रहा है, सबके साथ नहीं होता है। तो आई सजेस्ट यू कि यू ऑल्सो कंसल्ट कोई यूरोलॉजिस्ट। नहीं ये वाला हर टाइम नहीं होता है, मतलब ज्यादा मतलब प्रोटीन ले रहे या क्रिएटिन ले रहे बॉडी में, या कोई मतलब सप्लीमेंट ले रहे अलग सा, टैबलेट आप वैबलेट, आप एक बार वो जैसा करा लो ना, मल्टीविटामिन। क्या क्या प्रॉब्लम है हाँ। आपको, एक बार टेस्ट करवा लो आप। ओ अच्छा अच्छा, आप आरएफटी नहीं बता बोलते सकते हैं, क्या? मैं बता दे रहा हूँ आपको। आप अच्छा अच्छा 1 mg डाउनलोड कीजिएगा, 1 mg। अच्छा अच्छा 1 mg डाउनलोड करके वहां पे टेस्ट में जाइए, टेस्ट सेक्शन में आप बुक कीजिए आरएफटी, रेनल फंक्शन टेस्ट। अच्छा आरएफटी आप टेस्ट करके आप एक बार क्रिएटिनिन लेवल आपका क्या है, और बाकी सारे जो भी पैरामीटर्स है क्या आता है वो मुझे भेज दीजिए, मैं आपको बता दूंगा क्या समस्या है। ओके आरएफटी, सर, ओके रेनल सर, ओके फंक्शन टेस्ट। ओके, ओके ओके सर, ओके ओके ठीक है। ओके सर। एक्सेसिव आपका वाटर इनटेक से आपका डेथ हो सकता है, और मिनिमल वाटर इनटेक से भी आपका डेथ हो सकता है। कोई भी चीज आप ज्यादा लेंगे तो आप मर जाएंगे, कोई भी चीज आप कम लेंगे तो आप मर जाएंगे। अच्छा ओके ओके सर। एनी अदर क्वेश्चन सो आई Rukun कैन sir, गो फर्दर। हाँ, Rukun sir, हाँ बोलिए। sorry to interrupt you, uh, because I am not in that key. I can understand everything. Can you please upload the video tomorrow, sir? Please. Yeah, no problem. I will upload the video by day after tomorrow. Tomorrow I have some other Is work. that anything issue? I can call you, sir, if your number is available in the application, so that I can call you, sir. Is there anything issue? I got that key. I can understand. Or I'm not able to understand. I can call you, sir. Please. Yeah, no issues. You can call me. If you are having any problem, you're not able to understand some particular Yes. chapters or some particular explanation, you can ask me again. Okay? Because I'm not in the that key. I can understand everything as in the my brother and something is in the party condition that I'm not able to. I'm listen. All are कि हम लोग को में समझ में आ गया कि मतलब मैं आप जो पढ़ा रहे हैं वो मुझे सुना जा रहा है, पर मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ क्योंकि इन दैट कंडीशन आई कैन नॉट एबल टू अंडरस्टैंड Okay, no एवरीथिंग। problem. You can check the videos afterwards, because यस see, your class test will be starting very soon. Whatever classes we are taking will be also यस schedule some test for you from coming week. So I can understand that uh, you are reading or not. सर, So मैं निशा मैम को बोला हुआ था कि अगर मैम आप 8 से, अगर सुबह 8 से 10 अगर क्लास कर सकते हैं, इट विल बी वेरी ओके फॉर मी, बिकॉज आई मैं मैं काम करता हूँ किसी मतलब फिटनेस इंडस्ट्री में नहीं है, मैं अकाउंट सेक्शन में काम करता हूँ।
तो अकाउंट सिस्टम में क्या होता है कि हम लोग का कुछ टाइम भी वगैरह कुछ होता नहीं है कि कब आओगे कब जाओगे, उसका कुछ रहता है होता नहीं है। ओके, तो मैं कुछ समझ भी नहीं पा, तो क्या कब कब खत्म करूं, कब जाऊं और ठीक है, क्या आप करूं, वीडियो देख कुछ नहीं लेना, करूं, या कैसा बताइएगा। वीडियो लिख जी लेना, सर, मैं थोड़ा मैं कुछ सा समझ और। नहीं पा सर, अपना वीडियो अपलोड कर दीजिए सर, प्लीज प्लीज। हाँ, मैं कर सर मैं दूंगा। हम्बल रिक्वेस्ट है ये। श्योर श्योर, थोड़ा सा और मैं ओके आगे सर, ले लूँ थैंक यू कुछ सर। क्लासेस। थैंक यू। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, ओके, ओके। थैंक यू। सो यहाँ पे जो आप आदमी जो खड़ा हो रहा है या खड़ा है, जो पिक्चर आपको दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एनाटॉमिकल स्टैंडिंग पोजीशन। इसका आपका क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज एनाटॉमिकल स्टैंडिंग पोजीशन। तो ये सीधा सीधा आपको दिख रहा है, जो हाथ जो है ये थोड़ा सा एबडक्टेड है। एबडक्टेड मतलब अवे फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से थोड़ा एबडक्टेड है। पाम फेसिंग फॉरवर्ड, हाथ के पाम्स जो है वो सामने की तरफ है, और थंब जो है वो भी एबडक्टेड है, बाहर की तरफ है। आप अगर पैर में देखेंगे तो थोड़ा सा पैर जो है बाहर की तरफ मुड़ा हुआ है, दैट इज कॉल्ड स्लाइट एक्सटर्नल रोटेशन। एंड हेड जो है वो स्ट्रेट है, आईज जो है स्ट्रेट है। ये डेफिनेशन है आपके एनाटॉमिकल स्टैंडिंग पोस्चर का। कोई भी अगर एनाटॉमी हम लोग पढ़ाते हैं या एक्सरसाइज सिखाते हैं या कुछ भी करते हैं, तो वी स्टार्ट विथ एनाटॉमिकल पोजीशन या बायोमैकेनिकल पोजीशन। तो इसको ध्यान रखना कि अगर क्वेश्चन आए व्हाट इज एनाटॉमिकल स्टैंडिंग पोस्चर, तो यू कैन एक्सप्लेन कि हेड स्ट्रेट एंड लुकिंग फॉरवर्ड, palm facing forward and hand slightly abducted and feet is slightly externally rotated, that's all। ये सिंपल आंसर है आपका एनाटॉमिकल स्टैंडिंग पोस्चर का। कुछ डायरेक्शनल टर्म्स हैं जिसके बारे में आपको थोड़ा सा जानना है। एंटीरियर पहला चीज है, ये पे एंटीरियर। एंटीरियर मतलब सामने की तरफ। कुछ भी चीज का अगर हम लोग ये फोन है, फोन के सामने की तरफ अगर बोलते हैं तो एंटीरियर है। अगर पीछे की तरफ बोलते हैं तो उसको बोलते हैं पोस्टीरियर। एंटीरियर, पोस्टीरियर। अगर साइड के तरह है, तरफ है, साइड में है तो लैटरल। साइड में है तो लैटरल। ऊपर के तरफ है तो सुपीरियर। नीचे के तरफ है तो इंफीरियर। बॉडी के बीच के तरफ है तो मीडियल। अच्छा, जैसे फिंगर में मैंने बताया था दूर के तरफ है, बॉडी से दूर है, जो सब पार्ट सबसे ज्यादा दूर में है बॉडी में, उसको हम लोग बोलेंगे डिस्टल। डिस्टल। जो बॉडी के सबसे पास में है उसको हम लोग बोलेंगे प्रॉक्सिमल। और कुछ टर्म है सुपरफिशियल। सुपरफिशियल मतलब चमड़ा और चमड़े के ऊपर पार्ट, या मसल के ऊपरी विभाग, किसी के भी ऊपरी पार्ट को हम लोग बोलेंगे सुपरफिशियल। और अंदर के पार्ट को बोलेंगे डीप। वर्टिब्रल आपको पता है, स्पाइनल कॉलम के जो प्रोटेक्ट करता है, जो बोन है जहां पे 33 बोन्स है उसको वर्टिब्रा बोलते हैं। थोरासिक मतलब एनीथिंग रिलेटेड टू योर चेस्ट इज कॉल्ड थोरासिक। एपेंडिकुलर मतलब साइड में जो भी पार्ट है बॉडी के साइड में, वो एपेंडिकुलर है। ब्रेकियल मतलब हाथ से रिलेटेड जो भी है, हैंड से रिलेटेड, दैट इज कॉल्ड ब्रेकियल। लंबार मतलब कमर के पार्ट से जो भी रिलेटेड है, कमर के पार्ट, कमर वाला पार्ट जो भी रिलेटेड है, दैट इज कॉल्ड लंबर। अभी बॉडी को ये एक प्लेन एंड एक्सिस है जिसको मैं फ्रेशली नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा क्योंकि ज्यादा हो जाएगा आपके लिए। ओके, लैटिन एंड ग्रीक जो है प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस है, ये टर्म्स हैं। जिस टर्म्स को आपको प्रोनाउंसिएशन जो है इसका सही करना है और उसके बारे में जानना है। जैसे एक्रो मतलब एक्सट्रीमिटी, एडिनो का मतलब है ग्लैंड, एल्बा मतलब वाइट है, एल्जिया, एल्जिया मतलब पेन, एंगी या एंजी, ये एंजी है मतलब वेसल्स, एंजियोप्लास्टी एंजी। आर्थ्रो मतलब जॉइंट, एनीथिंग हम लोग बोलेंगे आर्थो, आर्थराइटिस, आर्थो, आर्थो इज जॉइंट। ऑटो मतलब सेल्फ, बायो मतलब लिविंग, ब्लास्ट, BLAST ब्लास्ट मतलब फटना नहीं है यहाँ पे, ब्लास्ट मतलब जर्म, बर्ड, ऑस्टियोब्लास्ट। ओके, ऐसे करके बहुत सारे आपके वर्ड्स हैं जिसको आपको थोड़ा थोड़ा करके डेली रिमेम्बर करना है, क्योंकि यहाँ से
आपको क्वेश्चंस आएंगे, जैसे साइटो मतलब सेल, ये सब बचपन में आपने पढ़ा होगा। गैस्ट्रो मतलब एनीथिंग रिलेटेड टू योर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम। ग्लाइको का मतलब है शुगर, ग्लाइकोजेन, ग्लाइकोलाइसिस। एंड हेमा, हेमा मालिनी नहीं है, ये हेमा है, HEMA, हेमा एनीथिंग प्रीफिक्स लगाएंगे। हेमा मतलब ब्लड, हेमेचूरिया मतलब ब्लड आपके अगर यूरिन में आता है उसको हेमेचूरिया बोलते हैं। हेपाटो एनीथिंग आपके लिवर के कनेक्शन में है, इट इज कॉल्ड हेपाटो। मेनिंगो एनीथिंग आपके ब्रेन को कवर करता है जो पार्ट, उसको बोलते हैं मेनिंगो। माइलो एनीथिंग रिलेटेड टू योर स्पाइनल कॉर्ड इज माइलो। मायो मतलब एनीथिंग रिलेटेड टू योर मसल्स इज कॉल्ड मायो। नेक्रो मतलब डेथ हो गया किसी का। नेफ्रो मतलब एनीथिंग रिलेटेड टू किडनी इज नेफ्रो। न्यूरो एनीथिंग रिलेटेड टू नर्वस सिस्टम इज न्यूरो। ओकुलो एनीथिंग रिलेटेड टू आई इज ओकुलो। ओडोंटॉइड एनीथिंग ओडोंट एनीथिंग रिलेटेड टू योर टीथ इज ओडोंट। ऐसे करके बहुत सारा है। पैथो मतलब एनीथिंग रिलेटेड टू डिजीज इज कॉल्ड पैथो। फ्लेब, फ्लेब एनीथिंग रिलेटेड टू योर वेन। फ्लेबोटोमिस्ट जो आपका खून लेने आता है उसको बोलते हैं फ्लेबोटोमिस्ट। सो एनीथिंग रिलेटेड टू वेन। पाल्मो एनीथिंग रिलेटेड टू योर लंग्स इज पाल्मो। ऐसे बहुत सारे हैं, इसको थोड़ा सा आप लोग देख लो। इसको अगर आपका प्रोनाउंसिएशन में इसको समझ में नहीं आया है तो मैं इसको एक बार रीड आउट करके आप लोगों को भेज, वीडियो बना के या ऑडियो बना के भेज दूंगा। तो लाइन से आप लोग को समझ में आ जाएगी कि क्या स्पेल करना है। क्योंकि जैसे यहाँ पे देखो, ये TRICH, जैसे लोग पढ़ेंगे इसको ट्रिच, पर ये है ट्राइक। तो टर्म्स एंड प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा अलग है। ट्राइकोलॉजिस, ट्राइकोसिस, इसका मतलब है जो लोग हेयर के स्पेशलिस्ट हैं। तो आप पढ़ेंगे तो इसको ट्रिच पढ़ेंगे, जो गलत हो जाएगा। फिर मैं बताता हूँ आपको। ये जैसे है PHAGO, तो बहुत लोग इसको पढ़ेंगे फैजो। तो ये फैजो नहीं है, ये फैगो है। ठीक है। तो आ, ऐसे नाम में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, पर इट्स ओके, मैं इसको सही कर दूंगा। ओके, आज मैं और ज्यादा प्रेशर आपके ब्रेन में नहीं देना चाहता हूँ, इसके बाद आपके ब्रेन में घुसेगा नहीं चीजें तो प्रॉब्लम हो जाएगा। सो लेट्स फ्रेश स्टार्ट विथ नेक्स्ट क्लास। आई विल बी अपलोडिंग दिस videos. So before I leave, can I see your faces? You are there or not with me? कोई नहीं है, सो गया सब। अच्छा हो, ठीक है, ओके। ओके, गुड। Okay. Hello, So, sir. okay, thank you very much. I'll be uploading this video and also the study material. Please go through that. And if you have any doubt, you can ask me anytime. I am always on in WhatsApp. And you can directly also message me through your application. The message section is there. And if you're not able to understand, yes, of course, ask me many times as possible. Like if you're not really understanding the thing, you have to tell me कि सर इसको आस्ते कीजिए, जोर कीजिए, या रुक के कीजिए। क्योंकि देखो अल्टीमेटली क्या ना, क्वेश्चंस जो है कहीं से भी आ सकता है फाइनल एग्जाम में, एंड यू हैव टू आंसर। सो यू जस्ट गेट रेडी टू गिव द फाइनल एग्जाम, सो यू नीड टू स्टडी। ओके, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू इन नेक्स्ट वीक। Till that, because next week you will have a test starting from 8 p.m. to 8:10, मतलब 8 से लेके 8-10 मिनट का टेस्ट है। तो प्लीज जो भी पढ़ाया गया है उसको एक बार ध्यान से दोबारा रिपीट करके देख लो वीडियो या पढ़ लो। यानी ये आज का वीडियो जो है वो मैं आपका परसों अपलोड करूंगा। ठीक है। ओके, थैंक यू, ओके बाय सर, बाय, गुड नाइट। बाय सर। बाय।